आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण व उनके परिवारजन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल तारीख नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, हमारे संघर्ष, हमारे सपनों का जीवंत प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मनों को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में पूरी दुनिया ने किस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। यह केवल एक नागरिकों पर आतंकी हमला नहीं था, बल्कि देश की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी है उनको उनकी कल्पना से भी कठोर सजा देने का हम काम करेंगे। आज मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और यह सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए भी स्पष्ट और सीधा संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करने का काम करती हैं। भारत की ओर से उन्हें उनकी जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन महादेव चला करके हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल एक प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी सरकार ने शहीद परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। अक्टूबर 2014 जून से 2025 तक 410 शहीद परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। पिछले 11 वर्षों से देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की हैं, वे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि की बात करूं, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे आयुष्मान योजना, चाहे पीएम आवास योजना, चाहे पीएम सूर्य घर योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त करने का काम किया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है। यह
हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नव निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान श्री राम लला के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करने की बात हो, चाहे 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाने की बात हो, और चाहे अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाने जैसे अहम निर्णय देश को एक नई दिशा में ले जाने वाले कदम है। भाइयों बहनों, मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लेकर चल रहे हैं, और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर करके आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची पिछले 1 साल में लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार देकर उनके साथ न्याय करने का काम किया है। और अब तक अगर मैं हरियाणा सरकार के कार्यकाल की बात करूं तो 1,80,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक के पुरस्कार राशि देता है। मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मातृशक्ति को भी सशक्त करने के लिए पानीपत से देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था, और इसी तरह पर हरियाणा में भी लाडो सखी योजना की शुरुआत की है, और जिसकी शुरुआत आपको नवंबर से देखने को मिलेगी। हरियाणा में हमारे 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है, और अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। चाहे ड्रोन दीदी योजना के तहत हमारी मातृशक्ति को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण देने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो मातृशक्ति को देने का प्रावधान की बात हो, चाहे अटल किसान मजदूर कैंटीन में बीटा केंद्रों का संचालन भी आज हमारी मातृशक्ति को सौंपा गया है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए शगुन दिया जाता है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान अब तक दिए जा चुके हैं। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है, और इसके तहत भी 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए जा चुके हैं, और हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट देने का कार्य किया है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी हमारी सरकार ने मुहैया करवाने का काम किया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल में कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू करने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 10 नई IMT स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आपके बीच में जल्द ही शुरू होने जा रहा है, और जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके बीच में जल्द आएंगे इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए। और चाहे व्यापारी वर्ग को राहत देने की बात हो, प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 लाख से अधिक समय से दुकान में मकानों की मलिकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी गई है। और जहां तक मारुति के प्लांट की बात है, तो जब ये मारुति का प्लांट पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलेगा
तो हजारों युवाओं को भी रोजगार देने का काम ये मारुति खरकुंडा की धरती आपके बीच से करने का काम करेगी। हमारी सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए बल्कि स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं। भूजल के रिचार्ज के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने पीएम ई बस योजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 बसों की स्वीकृति दी है। अंत में मैं आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि चाहे हमारे सामने कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता, उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा में एक सीमा के प्रहरी की तरह हम अड़िग खड़े रहेंगे। हम केवल वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाली कल की भी मजबूत नींव रखने का काम करेंगे ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी भूमिका निभा सके। और यही संकल्प, यही कर्म और यही त्याग हमारे अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः दोबारा से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको बधाई। जय हिंद, जय हरियाणा, भारत माता की जय।